दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज 24 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम हुआ था जेबीटी टेट का, एचपी जेबीटी टेट का। उसका हम आज साइकोलॉजी सेक्शन देखेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार इदम सिद्धांत पर आधारित आपका कौन सा आएगा। सुखवादी सिद्धांत पर चलता है ये। मैस्लो के विप्रेरणा सिद्धांत को डैश का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी थ्योरी ऑफ नीड्स, आवश्यकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन था, कौन सा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आता है। इसमें दोनों आएंगे, FA और SA। क्वेश्चन नंबर 4 था, अवधान एक डैश प्रक्रिया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी आ सकता है और आपका C ऑप्शन की तरफ भी जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे भी। चयनात्मक होता है वैसे देखा जाए, क्योंकि अटेंशन देखा जाए तो टेम्परेरी भी होती है और सिलेक्टिव भी होती है, तो ये यहाँ दोनों में मुझे डाउट है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था। तो ये जॉन डेवी के द्वारा किया गया था। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया व सीखने की परिस्थितियाँ किसके एस्पेक्ट हैं, ये पहलू किसके हैं, तो ये आएंगे आपके शिक्षा मनोविज्ञान के। ठीक है। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका फ्रेडरिक फ्रॉवेल ने किया था। मौके पर घट रहे व्यवहारों का उसी क्रम में लिखना क्या कहलाता है। ये कहलाता आपका विवरणात्मक कथाएं, यानी नैरेटिव कहते हैं इनको हम। उपलब्धि, संबंध, शक्ति डैश प्रकार के अभिप्रेरक होते हैं, ये होते हैं आपके मनोवैज्ञानिक। जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है। ये आपका संज्ञानात्मक विकास पर आधारित था। ये सारे क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी पोंटा साहिब से जुड़े होंगे तब। नेक्स्ट है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 4th स्टेज इन्होंने बताई थी। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा था, तो ये था आपका किशोरावस्था। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी के लिए विभिन्न अधिगम शैली को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, वह प्रभावित है। किसका प्रभाव पड़ा होगा, तो गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का इनके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समाजीकरण की एक प्रमुख संस्था है, तो परिवार। इसका आंसर आएगा परिवार। विकास एक डैश प्रक्रिया है, सतत, यानी ये कॉन्टिन्यूस चलता है। 16 वर्ष का बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 75, उसकी मेंटल एज कितनी होगी, तो 12 वर्ष होती है। जैसे आप करते हैं इसको सॉल्व, तो यानी 75 इक्वल, यानी यहाँ पे मेंटल एज अपॉन में क्या आएगा आपका 16 × 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये देखिए 75 × आप 100, 16 करेंगे यहाँ पर, अपॉन में 100 करेंगे। 25 × 75, 25 × 100, 4 × 16, 4 × 12 आ जाएगा आपका आंसर ये। ठीक है, तो यानी 12 यहाँ पर ईयर हो जाएगा आपका 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के परीक्षण की एक विधि है, यानी हाइपोथेसिस, यहाँ पर आंसर रहता है इसका हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी। 1916 में, 1916 में, 1916। नेक्स्ट है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने बनाया था, तो रेवन, क्योंकि रेवन नाम से था ये, RPM ऐसे था ये, RPM। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है, तो यहाँ पे विनय साइमन स्केल नहीं था, क्योंकि ये बुद्धि के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट था, भाटिया बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया गया था, ये भाटिया बना था बुद्धि के लिए। मूर्त, अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया था, तो ये दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। यहाँ पे सही आंसर होगा थॉर्नडाइक। प्रतिभाशाली बालक कैसे होंगे भाई, उपरोक्त सभी होंगे। बालक का विकास आनुवंशिक एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं, कैसे होते हैं, ये स्थायी होते हैं। नेक्स्ट है, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पर आंसर बनता है वैसे एबिंगहॉस ने। जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय में उत्पन्न हो जाएं तथा एक ही समय में उसकी संतुष्टि चाहे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे द्वंद्व कहा जाता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, तो ये
पॉजिटिव होता है हमेशा। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ आपका नाम आ जाता है एरिक्सन, साइको सोशल डेवलपमेंट। इन्होंने 8 अवस्थाओं में इसको डिवाइड किया था। उम्मीद है आप सभी को ये आंसर्स सही लगे होंगे। अगर आपको किसी में भी डाउट होता तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे भी सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच।